हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम क्लास 9 का जो आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज इट डेमोक्रेसी। आज उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितना भी चैप्टर सभी हमने पढ़ा, उसकी समरी पढ़ी, उसके बारे में जो कुछ भी चीजें पढ़ी है, अब उस बेस पे आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला जो दोनों वीडियो है उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भी है, और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए अपना हम लेक्चर शुरू करते हैं। और फिर एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसको शुरू करने से पहले और कुछ एमसीक्यूज है उसको देखते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो चीज और क्लियर हो सके इस चैप्टर को लेके। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर have a fair chance of winning, have a fair chance of losing, cannot be removed from the seat, none of the above। तो अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसमें यह भी था कि जो रूलिंग पार्टी का लीडर है उसको इक्वल चांस होना चाहिए कि वो भी लूज कर, मतलब हारे वो। ठीक है, दोनों पार्टियां होती है, दोनों पार्टी का इक्वल चांस होना चाहिए जीतने का और हारने का। तो जो रूलिंग पार्टी है उसका उतना ही चांस रहे हारने का जितना कि अपोजिशन की पार्टी का है। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सेकेंड ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सऊदी अरेबिया मेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। क्या आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं? का गलत है। वुमेन्स डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तथा महिलाओं को जो है वहाँ पे 2015 तक, यानी 2015 जो है, 2015 तक वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का राइट जो है वो नहीं था। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्लियर है। आगे देखिए, अगर Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to। अब एस्टोनिया का क्या केस था, हमें स्टोरी पढ़ा था एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरेबिया का, मतलब जहां से हमको एक फीचर से निकल के आया था डेमोक्रेसी का, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, तो एस्टोनिया का क्या वो था, देखिए वहां पे अफ्रीकन माइनॉरिटी नहीं, अफ्रीकन तो थे ही नहीं, गलत है। अमेरिकन माइनॉरिटी नहीं, ये भी नहीं था। रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। हाँ, वहां पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे वो बहुत ही डिफिकल्टी से जो है वोट दे पाते थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट वन अगर देखें तो इन फिजी, फिजी की स्टोरी में क्या था, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ। अब जो है वहां पे क्या था फिजी में, कि जो है कि इंडिजीनियस फिजी थे, मतलब जो लोग वहां के लोकल लोग थे, उनकी जो वोट वैल्यू थी वो ज्यादा थी। किन से ज्यादा थी? अफ्रीकन फिजी से नहीं, चाइनीज नहीं, इंडियन, जो इंडिया फिजी वहां पे थे उनसे उनकी वोट वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी। और आई होप आपको स्टोरी के थ्रू ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो है जितने भी एडल्ट एडल्ट सिटीजन हैं वो क्या होने चाहिए, हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव टू वैल्यू। अरे नहीं भैया, ये तो गलत है, टू वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है, हैव टू वोट होना चाहिए, दो वोट होना चाहिए, नहीं ये भी गलत है। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, हर एक सिटीजन, मतलब जो एडल्ट सिटीजन है 18+ है, उनकी वन वोट होनी चाहिए। ईच वोट का जो है एक ही वैल्यू निकलना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन के पास जो एक ही वोट होना चाहिए और उस एक वोट की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइड माइनॉरिटी रूल। अब जिम्बाब्वे जो था उसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी, आज़ादी कब मिली थी? तो कब मिली थी, 60 में, 70 में, 80 में या 90 में? तो 60 में, सॉरी 18 में जो है इसको जो है इंडिपेंडेंस मिला है, आज़ादी मिली थी। और रॉबर्ट मुगाबे जो है क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, इसका नाम क्या था, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द करेक्ट आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज। अब डेमोक्रेसी के बारे में कुछ आर्गुमेंट हुई है, बहस हुई है, अब उसमें से कौन कौन से जो है करेक्ट है ये चीज देखिए क्या है। ऑप्शंस, एक सेकेंड, ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब जो है ये एक आर्गुमेंट है। अब इसमें अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा कि फेवर में है या जो है अगेंस्ट में है, बस आर्गुमेंट है, तो सही है या गलत है। ठीक है, ये चीज देख के बताइए। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स जो होते हैं, नेता है, वो बदलते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी होती है, डिमेरिट है, लेकिन आर्गुमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये। फिर
और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। हमने पढ़ा था कि मोरालिटी का इसमें कोई भी स्कोप नहीं होता है, सब अपना पावर प्रदर्शन करते हैं जीतने के लिए इलेक्शन को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट्स लीड्स टू डिले। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई एक आदमी कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, सबके सबके साथ जो है डिसीजन लेने के बाद उस पे जो है निर्णय आता है। तो ये इसमें क्या होती है, डिले होती है। तो ऑल ऑफ द एबव जो मतलब सभी ऑप्शन जो है इसके क्या है, करेक्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भैया ये तो डिफिनीशन ही आ गया कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जैसे आप पहला ऑप्शन देखे कि पीपल आर इलेक्टेड बाय द रूलर, मार दिए टिक, भैया सही है। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा जो है कि पीपल आर इलेक्टेड बाय द रूलर्स, पीपल नहीं इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल्स इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को। तो ये ऑप्शन गलत है, रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, नहीं ये तो मोनार्क हो जाएगा अगर ऐसा होगा। पीपल देमसेल्व्स बिकम रूलर, जो लोग हम वही रूलर बन जाते हैं, नहीं भैया ऐसा भी नहीं होता है। जो रूलर्स होते हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हियर इस, अब आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू होता है, मतलब ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 कंट्रीज, ठीक है। अब ये जो है आपके पास कुछ जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, सूचनाएं दी गई है 4 कंट्री के बारे में। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई ईच ऑफ द कंट्रीज, राइट डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर। अब इसके बाद जो है आपको कुछ जो है क्या लिखा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है 4 कंट्रीज के बारे में। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी अनडेमोक्रेटिक है, या फिर इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, पहले कंट्री में क्या बोला गया है, पहले कंट्री बोलेगा कि पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। अब ये तो गलत बात है, मतलब कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जैसे अभी सऊदी अरबिया वगैरह में क्या है, इस्लाम को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो लेकिन अदर जो रिलीजन के लोग हैं उनको राइट है वोट करने का, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपको क्या है, अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। सेकंड वाला देखिए क्या है, द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से एक ही पार्टी जो है जीतती आ रही है। तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे, जो कि यहाँ पे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इक्वल चांस है दोनों के लूज करने के या फिर जीतने के। तो यहाँ भी आप देखोगे ये चीजें जो है, सेकंड फीचर जो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला है, उसमें आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, 20 साल से लगातार एक ही पार्टी कैसे जीत सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप बोलोगे क्या, अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस, मतलब इस समय जो अभी रूलिंग पार्टी है वो पिछले 3 इलेक्शंस जो है वो हार रही थी। तो इसको आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, मतलब या फिर डेमोक्रेटिक या फिर आप नॉट श्योर कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि मतलब ठीक है अभी 3 साल में हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वो सरकार अच्छी हो, अच्छे काम कर रही हो, इसलिए उसको 3 साल से लगातार लेके आ रहे हैं। तो इसमें आप नॉट श्योर कर सकते हो, ठीक है, मतलब नॉट श्योर, इसमें आप नॉट श्योर कर सकते हैं कि मतलब अब डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, क्योंकि 3 ही साल से है, तो आप इसको या तो डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं या फिर नॉट श्योर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाला देखिए कंट्री का, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब भैया ये तो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन आपका जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो और स्वतंत्र ना हो, तो वहाँ पे जो है चुनाव सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका क्या होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको जो है आप अपने स्कूल्स में जो भी होगा उसको आप अपनी कॉपीज में ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हियर आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हियर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 कंट्रीज, और इसमें भी 4 कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद फिर आपको जो है क्या करना है, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर में बताना है। तो पहला कंट्री पी है, उसका देखिए क्या स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी, मतलब बिना चीफ ऑफ आर्मी के जो है कंसेंट के पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है। तो नहीं भैया ये गलत है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो जो है रूल्स और लॉस को बना सकती है। तो यहाँ पे आर्मी से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। अगर पार्लियामेंट को जो है पावर नहीं है तो ये अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये आपका अनडेमोक्रेटिक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि वो जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका है उसके पावर को कम कर सके। तो हाँ, ये सही बात है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। मतलब उसमें जो है आपकी पार्लियामेंट है या फिर जो है आपके जितनी ये एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है वो जो है उसमें हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसके पावर पे जो है पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, लिमिट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा पार्लियामेंट कर रही है तो वो अनडेमोक्रेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट दिया नहीं कर सकती तो आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक बताएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा। अब अगला देखिए क्या है, द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। अब भाई किसी कंट्री के साथ अगर आपको जो है ट्रीटी करनी है तो उसके लिए आपको पड़ोसी देशों से मदद लेने की कोई जरूरत थोड़ी है। अगर आपको पड़ोसी देशों से पूछना पड़ रहा है कि मैं जो है उससे ट्रीटी करूं या संधि करूं या नहीं करूं, तो फिर आप डेमोक्रेसी नहीं हुए, आपके अंदर सोवर्जिनिटी नहीं है, मतलब आप संप्रभुत्व वाले देश नहीं है कि मतलब आपको अपने डिसीजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे लीडर्स कैन नॉट साइन, अगर लीडर्स के पास ये पावर नहीं है तो वो जो है क्या है, सोवर्जिनिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। तो आप इसको अनडेमोक्रेटिक बोलेंगे, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक। उसके बाद लास्ट में होता है, ऑल द मेजर्स इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्रीज आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज। केवल और केवल आरबीआई चाहे वही चेंज कर दे, उसके बाद फिर मिनिस्टर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो गलत बात है भैया, अगर जो अब आपके मोदी जी नहीं चाहेंगे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाहेंगे तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये अनडेमोक्रेटिक ये भी है, इसको भी आप अनडेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्गुमेंट इन फेवर। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या, फेवर, डेमोक्रेसी के फेवर में आपको बताना है ये चीज, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सी चीजें हैं, कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। पीपल जो होते हैं, लोग जो है वो डेमोक्रेसी में इक्वल फील करते हैं, मतलब सबको बराबर का हक है और सब स्वतंत्र है, तो ठीक है, ये फेवर में है। और फिर डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन बेटर वे देन अदर्स, मतलब जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उससे बेटर तरीके से यहाँ पे हम जो कन्फ्लिक्शन होता है, जो संघर्ष होता है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है, फेवर में है। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उत्तरदायी ज्यादा होती है, मतलब आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो उस पर जो है जनता जो है, पीपल जो है वो आपसे सवाल कर सकती है, उसका आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंटेबल होता है, ये भी सही है। डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्परर पे नदर, अच्छा मतलब डेमोक्रेसी सबसे धनी पार्टी है अदर से। नहीं भैया, जो मोनार्क होते हैं वो मन चाह टैक्स लगाते हैं, हम जब मन किया टैक्स इंक्रीज कर दिए। डिक्टेटरशिप होता है कि जब मन करे टैक्स वसूल लो, जिससे मन करे वो वसूल लो, ठीक है। तो प्रॉस्परस ये नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो यही आपका इसमें लेकिन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, नॉट अ गुड आर्गुमेंट, तो गुड आर्गुमेंट यही नहीं है, ये जो आपका ऑप्शन है यही गुड आर्गुमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखें, आगे कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉस्परस नहीं होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट आउट टू सेपरेटली फ्रॉम ईच स्टेटमेंट। अब इसमें कुछ जो है आपके डेमोक्रेटिक से दिए हुए हैं, कुछ अनडेमोक्रेटिक से दिए हैं, तो आपको वो पहचानना है कौन सा डेमोक्रेटिक है कौन सा डेमोक्रेटिक नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये है कि आपको फीचर्स अगर पता है डेमोक्रेसी के कि कौन सा डेमोक्रेटिक फीचर है कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक फीचर है, तो आप सारे आंसर इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तुम क्या, अ मिनिस्टर सेड दैट सर्व लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिस्टर्स ने अगर बोला है कि कुछ लॉज जो है वो पास किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉस पास किया जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ को रेगुलेट करने के लिए, तो ठीक है, सही बात है, डेमोक्रेसी में होता है ऐसा, तो ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक है। आ गई, इलेक्शंस कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनरी वेयर लार्ज स्केल रीडिंग वाज रिपोर्टेड। मतलब ये इलेक्शन कमीशन है, उसने दोबारा से पोलिंग यानी दोबारा से वोट के लिए जो है वो क्या कर किया था भैया, रिकॉलिंग, मतलब दोबारा से वोट वहां पे होगी किसी भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी किसी भी जो है संसदीय क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल पे क्या हुआ, रिगिंग हुआ, ठीक है, मतलब वहां पे वोटों की फेरा बदली हुई है। तो इस वजह से जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो दोबारा से वहाँ पे वोट करने के लिए क्या कर दी है, ऑर्डर दे दी है।
तो ये भी डेमोक्रेसी में सही बात है, सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सेकंड वन क्या है देखिए, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज barely reached 10%. दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। मतलब पहले क्या होता था कि जो है वो पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल से होता था कि 10% तक महिलाएं पहुंच पाती थी। तो इस वजह से वुमेन्स डिमांड कर रही है 1/3 ऑफ द सीट की पार्लियामेंट में। तो ये भी सही है, डेमोक्रेसी में जरूरी है, इक्वालिटी होना चाहिए सबको, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एलिमेंट है क्योंकि जो मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी डेमोक्रेटिक एलिमेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग, ठीक है। तो ये अनडेमोक्रेटिक ये ये भी आपका क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक एलिमेंट ये भी है सेकंड वाला भी। तो आप ये चीज तीनों देख सकते हैं एग्जाम्पल, या इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें लिखने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आगे अगर देखें हम, तो फिर आप देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर अर्निंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, आर्गुमेंट ये दिया हुआ आर्गुमेंट, अब उसको वैलिड रीजन बताना है उसके लिए, ठीक है। तो पहले आर्गुमेंट पढ़ रहे हम, क्या क्या आर्गुमेंट है। अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन, अ फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट fears its defeat in the next election, people are free to believe in and practice any religion. अब इसमें क्या दिखेगा आगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर डूइंग दैट, देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेवन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये जो आपका इसमें डी वाला ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्या कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, मतलब लोग फ्री हैं इस चीज को लेके कि वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें विश्वास रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, तो स्टेटमेंट पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर arguing दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आई नो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, देर आर 40 विलेज इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। मतलब किसी एक विलेज, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में 40 गांव हैं और वहां की सरकार ने जो है पीने के पानी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है, ठीक है। तो these villages met and considered many methods of forcing the government to respond to their needs. Which of these is not a democratic method? अब इसमें से जो वहाँ के लोग थे वो कई मेथड्स अपनाते हैं तो ताकि वहाँ की सरकार जो है वो क्या करे, वहाँ पे पानी उपलब्ध करवाए। तो इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से सही नहीं है। अब देखिए, फिलिंग ए केस, मतलब एक केस फाइल करते हैं कहाँ पे, कोर्ट्स में, क्लेमिंग दैट वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, मतलब ये बताते हुए कि वाटर जो है वो राइट टू लाइफ का एक पार्ट है और इस चीज को लेके वो कोर्ट में एक फाइल जो है क्लेम करते हैं, ठीक है। तो सही है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है अपना राइट मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाइकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू आवर पार्टीज। मतलब क्या कर सकते हैं कि वो अगले इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन कोई बाइकआउट कर रहे हैं, मतलब कोई वोट करने ही ना जाए, ताकि सभी पार्टीज जो है उनको ये चीजें समझ में आए कि लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक मेथड है। नेक्स्ट में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट्स के द्वारा पॉलिसीज बनाई जा रही, नीतियां बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ लोग जो है इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करें। तो ये भी सही है, डेमोक्रेसी में आप कर सकते हो, प्रोटेस्ट करने का राइट है आपको। नेक्स्ट में क्या है, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर। अब जो है वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है आप क्या करो, पैसे दे दो, घूस दो, रिश्वत दो, ब्राइब्स दो, ताकि जो वो आपको पानी मिल सके। तो ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, ये ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट में अगर हम देखें क्या है, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और फिर से जो है आपको कुछ जो है क्या दिया गया है यहाँ पे, कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट ऐसा है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के खिलाफ है। पहला देखिए, द आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। मतलब कोई एक देश है, वहां की जो आर्मी है वो बहुत ही डिसिप्लिन है और करप्शन फ्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, द आर्मी शुड रूल द कंट्री। तो क्या मतलब वहां की आर्मी को जो है उस कंट्री पे रूल करना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा गया कि भैया हमारे यहाँ की जो आर्मी है वो बहुत ही डिसिप्लिन है और करप्शन फ्री है, तो क्या उसको जो है इंडिया के ऊपर रूल करना चाहिए। क्या ये डेमोक्रेसी का जो है फीचर्स है कि मतलब रूल जो करे कौन, रूल कौन करे, ये आर्मी करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी है कि जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, इलेक्ट किया जाना चाहिए। और आर्मी को जो है हम आम जनता के लोग जो है इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये डेमोक्रेसी का फीचर्स नहीं है और ये आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में है, खिलाफ में है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लीजिए क्या, द रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ अबाइस इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर। अब वही चीज आ गई कि वैसे जो रूल ऑफ मेजोरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, मतलब जो इग्नोरेंट पीपल है उनका भी रूल होता है, ठीक है। इफ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड us इन स्पिरिचुअल मैटर्स, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders. अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द आर्मी इज डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज अनफेयर ऑफ एनी आर्मी एज द आर्मी वाज नॉट चूजन बाय द सिटीजंस, जो कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वन देखिए, द रूल ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, wisdom is subjective and the government is run by people who know law and order, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर देखिए तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स है दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब आप जो है रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ये ऐसा आप कर रहे हैं तो आप डेमोक्रेटिक जो राइट्स को उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। वाइल रिलीजन कैन गाइड समवन टुवर्ड्स रिलीजियस अफेयर, इट कैन नॉट गाइड एनीवन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स विच इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ अ नेशन। मतलब एक नेशन में, किसी राष्ट्र में जो है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें आप जो है क्या रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। किसी रिलीजियस अफेयर के लिए आप उनको रिलीजन बता सकते हो, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ओके। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, व्हाई। अब देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। फादर टू डॉटर, मतलब पिता अपने पुत्री से कह रहा है, आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन, मतलब मैं तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता हूँ, क्यों। एंड अबाउट योर मैरिज, मतलब तुम्हारी शादी के बारे में मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में क्या होता है कि चिल्ड्रंस मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू डू, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको वहीं पे जगह मैरी करना होता है, वहीं पे शादी करनी होती है जहाँ पे उनके पेरेंट्स चाहते हैं। तो अब इसमें आप बताइए कि क्या डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, डेमोक्रेसी की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है। Again, teacher to student, don't disturb my concentration by asking me question in the classroom. टीचर जो है स्टूडेंट से कहता है कि मतलब मेरे कंसंट्रेशन को जो है खत्म मत करो, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेट मेरा हट रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेमोक्रेसी बता सकते हो। फिर नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इसमें आप देखिए पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे जो चिल्ड्रंस है, जो या डॉटर है, उसका भी राइट होगा, राइट टू लाइफ का, राइट टू प्राइवेसी का, और अपने जो है हस्बैंड को चुनने का, और उस राइट को जो है उसके पेरेंट्स के द्वारा छीना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे तो अगर किसी क्लास में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चों को ये राइट होता है कि वो जो है क्वेश्चंस, मतलब टीचर्स से अपने क्वेश्चन कर सके, और अगर क्वेश्चन टीचर्स उसको मना कर रहा है कि बार बार क्वेश्चन मत करो, तो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप लिखिएगा तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने ऑफिसर से ये कह सकते हैं कि हमारे लॉ में जो ये चीज़ मेंशन है कि हमको 8 घंटे का ही ड्यूटी करना है, तो आप वही जो है मेरे ऊपर करो, बाकी ऐसा नहीं कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 10-12 घंटे आप करें, तो ये चीज़ें सही है। आगे अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, द स्टेटमेंट डज नॉट कीप विद डेमोक्रेसी, पहला स्टेटमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं जो मैच करता, क्यों, क्योंकि डॉटर इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन, उसको अपनी विचार रखने का जो है, एक्सप्रेस करने का, विचार को एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे तो अगला स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट डज नॉट कीप विद डेमोक्रेसी, ये भी जो है उसके साथ मेल नहीं खाती है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन विच इज देयर राइट, जो उनका राइट है कि जो है वो टीचर से क्वेश्चन कर सके, वो चीजें अलाउ नहीं की जा रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे तो स्टेटमेंट कीप्स विद द डेमोक्रेसी एज लॉ एज अ एम्प्लॉय वॉइस देयर ओपिनियन फॉर देयर राइट अंडर द लॉ, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है डेमोक्रेसी के साथ मैच खाता है। नेक्स्ट वन देखेंगे अगर हम, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, चैप्टर नंबर 1 का। तो क्वेश्चन क्या देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब जो है क्या कह रहा है कि ये कुछ फैक्ट आपको दिए गए हैं किसी कंट्री के बारे में, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करिए कि इफ यू वोट कॉल इट डेमोक्रेसी, तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। अब वो कौन कौन से फैक्ट है ये देखिए, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, मतलब जितने भी सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, उनको राइट टू वोट है, ठीक है। ऑल द सिटीजन्स, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन जो है बराबर हो रहे हैं वो, ठीक है। तो आप इसको बताइए क्या है, द कंट्री टुक लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन्स वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा, मतलब अगर गवर्नमेंट जो आपकी कंट्री है वो किसी इंटरनेशनल कंपनी से लोन ले रही है, ठीक है,
और लोन लेने का उसको एक कंडीशन दिया जा रहा है कि आप जो है अपने जो खर्चे हैं वो कम कर दीजिए, किस पे, एजुकेशन और हेल्थ पे। तो भैया जो ढांचा है आपको शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर उस पे ही आप पैसे कम कर दे रहे हो, एक्सपेंस जो आपका एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है वो कम कर दे रहे हो, तो दैट इज नॉट फेयर। आगे देखिए, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज। अब जो लोग हैं वो कितना 7 लैंग्वेज से अधिक बोल रहे हैं, बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। लेकिन जो शिक्षा है वो केवल एक ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 52% ऑफ पीपल इन दैट कंट्री। अब जो है किसी भी कंट्री में जो 52% लोग हैं वो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं और उसी लैंग्वेज को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए आप, फिर नेक्स्ट यार, several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strike in the country to oppose these policies. The government has arrested these leaders. अच्छा, जो ये लोग मतलब ये 50%, 52% जो है लोग क्या कर रहे थे, एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ के जो अदर लैंग्वेज वाले लोग थे तो वो नेशन वाइड एक स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। तो स्ट्राइक के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उनको अरेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो अब उसको बताइए आप डेमोक्रेसी के फेवर में है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एट टेलीविजन इन द कंट्री। All the newspaper have to get permission from the government to publish any news about the government's policies and protest। मतलब अगर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज है, कोई जो उसके द्वारा जो आपकी प्रोटेस्ट है, वो सबको अगर रेडियो और टेलीविजन में टेलीकास्ट करना है तो उसके लिए उसके ब्रॉडकास्टर को परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, गवर्नमेंट से। तो ये बताइए आप, डेमोक्रेटिक जो है राइट है कि नहीं है, डेमोक्रेटिक के फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो इन चीजों को आपके जो ये आपके सामने कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो इनके बेस पे आपका आंसर क्या होने वाला है। तो पहला आप देखिए, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जो है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जितने भी आपके एडल्ट सिटीजन हैं उनको जो है राइट टू वोट होना चाहिए और इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा सही है। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होना चाहिए, while taking a loan from international agencies, the country is comprising on the welfare of the people by reducing the expenditure on education and health, which is totally undemocratic। मतलब सीधी सी बात है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जो किसी भी देश का शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी मूलभूत संरचना होती है, और उसी पे अगर आप एक्सपेंडिचर जो है पूरा कम कर दोगे तो दैट इज नॉट एन डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये अनडेमोक्रेटिक है। अगला देखिए क्या है, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल इन ओनली 1 लैंग्वेज इन अनडेमोक्रेटिक। मतलब अपने ही देश में देखते हो 22 भाषाओं में पेपर वगैरह जो होती है आपकी, वो 22 भाषाओं में करवाई जाती है। अपने 22 भाषाएं जो है आपके संविधान में उल्लिखित है, वर्णित है, और अगर केवल एक ही लैंग्वेज को आप प्रमोट कर रहे हो दैट इज अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। इट इज फंडामेंटल राइट फॉर पीपल टू हैव एन एजुकेशन एंड इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड देम विद द लैंग्वेज एज दे नो, ठीक है। आपके स्कूल में भी ये बोलेगा कि मातृभाषा की जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में आपको जो वहाँ पे प्राइमरी लेवल तक पढ़ाया जाए, और उसके बाद फिर आगे चल के आप जो भी लैंग्वेज जो आप चाहिए उस लैंग्वेज में आप अपना आगे एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला क्या है, द राइट टू असेंबल एंड पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट इज बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, और अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको जो है अरेस्ट नहीं कर सकते हो अगर वो पीसफुली कर रहा है, ठीक है। हेल्स अरेस्टिंग द प्रोटेस्टर्स इज अनडेमोक्रेटिक। मतलब तीसरा स्टेटमेंट जो था वो भी अनडेमोक्रेटिक था। नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट्स ओन द रेडियो एंड टेलीविजन इट इज डिबैरिंग पीपल फ्रॉम अवेलिंग देयर राइट टू फ्री ऑफ प्रेस। मतलब जो अपने यहाँ के हम प्रेस को जो है चौथा स्तंभ मानते हैं, जो है कि ये जो है जो अभी 3 स्तंभ पहले से लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, उसके बाद जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो प्रेस को, अपनी आप मीडिया को मानते हैं। लेकिन अगर मीडिया ही फ्री नहीं है कि मतलब जो लोगों के विचार हैं, लोगों के जो प्रोटेस्ट है उसको जो है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन अगर वो पब्लिश कर सके, तो अगर उसको उस चीज के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ रहा है तो दैट इज अनडेमोक्रेटिक एंड टोटली अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था। तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको जो चीजें ना इसमें क्लियर हो तो आप उसको बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आसानी से पढ़ेंगे, चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहली बार आए हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ताकि उनका भी कॉपी इससे देख के पूरा वो कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।